लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू पाकिस्तान अफेयर सीरीज़। इस सीरीज़ के आज हम लेक्चर नंबर 6 में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन सब कॉन्टिनेंट के MCQs कवर करेंगे। आज भी मेरी जो है वो वॉइस जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा गला ख़राब है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट MCQs से। इससे प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं आप वो पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं और जाके MCQs कवर कर सकते हैं। ये बड़े सीक्वेंस से मेरी वीडियोस जो हैं पाकिस्तान अफेयर्स की वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज एडवेंट ऑफ यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट के MCQs हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQs से। सॉरी, आज मैंने नंबरिंग नहीं की MCQs की। तो पहला MCQs है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एंड यूरोप वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था बड़े सगीर का यूरोप के साथ वो इस्टेब्लिश हुआ था 1498 में। नंबर सेकंड MCQs है हु चैलेंज द मोनोपोली ऑफ पुर्तगीज़ इन द ईस्ट। मशरिक में पुर्तगीज़ की जो मोनोपोली थी कि उसको किसने चैलेंज किया था? उन्होंने डच ने चैलेंज किया था उन्हें। नंबर थर्ड MCQs है डेनिश एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट ट्रैनक्यूबर इन विच ईयर। कौन से साल में डेनिश थे इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी? वो की थी 1620 में। देन नेक्स्ट MCQs है व्हेन डेनिश सोल्ड देयर फैक्ट्रीज ऑफ इंडो पाक टू ब्रिटिश। डेनिश ने अपनी फैक्ट्री जो थी बर सगीर की वो बरतानिया को सेल कर दी थी। कब की थी वो 1845 में। व्हेन शुजाउद्दौला डैश बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? वो बना था 1627 में। व्हेन सरफराज खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। सरफराज खान बंगाल के नवाब कब बने थे? वो बने थे 1739 में। द नेक्स्ट MCQ है नवाब शुजाउद्दीन वाज सन ऑफ। नवाब शुजाउद्दीन जो थे वो किसके बेटे थे? वो थे नवाब अतीक बद्दी के। द नेक्स्ट MCQ है मीर जाफ़र वाज कमांडिंग द आर्मी ऑफ। ये मीर जाफ़र जो है बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप सबको मालूम होंगे कि क्यों हैं। तो मीर जाफ़र वाज कमांडिंग द आर्मी ऑफ, किसकी आर्मी को कमांड कर रहे थे? सॉरी, मीर जाफ़र जो थे वो सिराजुद्दीन की आर्मी को कमांड कर रहे थे। नेक्स्ट MCQs है मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश इन। मीर कासिम जो थे वो बरतानिया से जो थी उनमें शिकस्त हासिल हुई थी। वो कब हुई थी? वो थे 1764 में। व्हेन हैदर अली वाज बॉर्न। हैदर अली जो था वो कब पैदा हुआ था? वो हुआ था 1727 में। फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड। फर्स्ट मैसूर वार जो थी वो लड़ी गई थी इंग्लिश के दरमियान और किसके दरमियान? हैदर अली के दरमियान। फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट इन। फर्स्ट मैसूर वार जो थी जो इन दोनों के दरमियान लड़ी गई थी वो हुई थी 1766 में। सॉरी। व्हेन टीपू सुल्तान असेंडेड द थ्रोन ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान ने मैसूर का जो तख्त था वो हासिल किया था। कब किया था? 1782 में। ये बड़ा ब्रेव बादशाह था टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ भी इससे डरा करते थे और इसके एक कमांडर की गद्दारी की वजह से ये जो था ये फौत हो गया था, शहीद हो गया था। वैन वारन हॉस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वारन हॉस्टिंग जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ था। वो कब हुआ था? 1722 में। सॉरी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? वो थी 18 मई 1775 में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडो पाक। इंडो पाक का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वारन हॉस्टिंग। व्हेन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो कब खत्म हुई थी? वो हुई थी 1782 में। द नेक्स्ट MCQs है लॉर्ड मिंटो वाज सक्सीडेड बाय विच लॉर्ड। लॉर्ड मिंटो जो था किस लॉर्ड के आने पे वो मतलब उनका जो दौरानिया था वो ख़त्म हुआ था और फिर आया था? वो था लॉर्ड मौर्य के। पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम बेंडिक इज़ फ्रॉम। लॉर्ड विलियम बेंडिक का जो पीरियड था ये सारे जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो इनका था 1881 से लेके 1835 तक। फर्स्ट सिख वॉर वाज फॉट बिटवीन सिख एंड।
फर्स्ट सिख वॉर जो थी वो लड़ी गई थी सिख के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान। वो कंसोलिडेटेड सिख पावर इन पंजाब, किसने कंसोलिडेट किया था सिख पावर को पंजाब में? वो था रंजीत सिंह। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, रंजीत सिंह रूल्ड पंजाब विद हिज कैपिटल। रंजीत सिंह ने पंजाब को पर हुकूमत की थी अपने कैपिटल के साथ, वो कैपिटल था लाहौर। द नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सैयद अहमद शहीद वाज फाउंडर ऑफ विच मूवमेंट। सैयद अहमद शहीद जो थे वो कौन सी तहरीक के फाउंडर थे? जिन्होंने जिस तहरीक की बुनियाद रखी थी वो तहरीक थी जिहाद। इन विच ईयर देयर वाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश्ड इन इंडो पाक। कौन से साल में जो था एक तालीमी इदारा था दिल्ली में वो इस्टेब्लिश किया गया था उसको बर सगीर में? वो था 1860 में। रियल नेम ऑफ तीतू मीर वाज, तीतू मीर का जो असल नाम था वो था सैयद मीर नासिर अली। फैरेजी तहरीक वाज स्टार्टेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ये जो तहरीक थी फैरेजी तहरीक और ये किसने स्टार्ट की थी? तो फैरेजी तहरीक वाज स्टार्टेड इन बंगाल में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाजी शरायतुल्लाह स्टार्टेड विच मूवमेंट। हाजी शरायतुल्लाह जो था उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, फैरेजी मूवमेंट। ब्रिटिश कैप्चर्ड पंजाब इन 1849 आफ्टर डिफीटिंग। ब्रिटिश ने पंजाब कैप्चर कर लिया था 1849 में। किसको शिकस्त देने के बाद? सिखों को। द स्टेट ऑफ ओध वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर इन विच ईयर। स्टेट ओध की जो स्टेट थी वो ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में आ गई थी, किस साल में? 1856 में। द एक्ट विच अलाउड द इंडियंस टू कंप्लीट फॉर सिविल सर्विसेज जॉब्स वाज। इंडियंस को जो एक एक्ट था जिसने इंडियंस को ये अलाउ किया था कि वो सिविल सर्विसेज जॉब्स के लिए compete कर सकते हैं, तो वो एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। विच प्रोविंस ऑफ पंजाब वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया। पंजाब का कौन सा प्रोविंस था जो दिया गया था ब्रिटिश इंडिया को? वो दिया था 1849 में। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडो पाक अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, जब ये वास्को डी गामा जब सब कॉन्टिनेंट का सर्वे करके वापस गया था यूरोप, जो जाके उन्होंने बताया था ब्रिटिश को, तब फिर ब्रिटिश जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट हो गए थे सब कॉन्टिनेंट में। तो फिर उन्होंने यहाँ पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। जब वो यहाँ इस्टेब्लिश हो गया तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो फिर उसके अंडर ये गवर्नर जनरल आना शुरू हो गए थे, जैसे लॉर्ड सारे। फिर जब दूसरी टाइमलाइन जो थी उसमें फिर यही जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद वो जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे, फिर एक ही तरह से ये यूँ समझ लीजिए कि इनका ये रैंक चेंज हो गया था, नाम गवर्नर जनरल से वो वाइस राय में कन्वर्ट हो गए थे, फिर वाइस राय आना स्टार्ट हो गए थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडो पाक के अंडर ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। द फेमस बैटल ऑफ चिलावाला वाज फॉट ड्यूरिंग विच वॉर। चिलावाला जो फेमस बैटल है वो लड़ी गई थी कौन सी जंग के दौरान? वो थी सेकंड सिख वॉर के दौरान। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जो सबसे एल्डेस्ट सन था वो कौन था? खड़क सिंह। हु सक्सीडेड रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को किसने सक्सीड किया था? वो खड़क सिंह ने किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच ईयर द इंग्लिश फॉट अ वॉर बिटवीन पिंडारीज। किस साल में इंडिया ने वो इंग्लिश ने जो थे वो पिंडारीज के साथ जंग लड़ी थी? वो थी 1815 में। पेशवा डायनेस्टी ऑफ मराठाज वाज फाउंडेड बाय। पेशवा डायनेस्टी जो थी मराठास की वो बनी थी कब? बेले विश्वांत ने बनाई थी। तो ये आज जो थे ये यूरोपियन इन सब कॉन्टिनेंट, हाँ यस एडवेंट ऑफ यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में जो आना शुरू हुए थे, सारे सबके सब एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। और इससे अगर प्रीवियस आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट वीडियो की लास्ट में शो होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैंने स्टार्ट की थी, तो आज ये वीडियो होगी लेक्चर नंबर 6 में एडवेंट ऑफ यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक हम पहुँच गए। सॉरी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो होगी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जितने भी एमसीक्यूज हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, या अगर आप कम स्केल्स के भी जितने एग्ज़ाम देख लें तो वो तो उसमें आती है, वो थोड़े से कम लेवल के होते हैं। ये इतने हाई लेवल के तो CSS है, PMS है, ये 17 स्केल 16 स्केल की जॉब्स के लिए होते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं सारे एमसीक्यूज कवर करूँगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के।
तब तक अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।